The seeing is followed by a lot of criticism, guilt and shame. तो वो just see नहीं हो पाता। ये ऐसी सी बात है कि मैं अपनी दोस्त से मिलने जाती हूँ, मैं दरवाजा खोलती हूँ उसके घर का तो मैं दोस्त को खड़ी पाती हूँ एंड आई हियर अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म डायरेक्टेड एट हर। कोई बच्चा हो उसे बचपन में बात बात में नाकारा घोषित करो, करते ही जाओ करते ही जाओ करते ही जाओ, 1-1.5 दशक तक। उसके बाद जो नाकारा घोषित कर रहे थे वो मरमुरा गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बच्चा बड़ा भी हो जाएगा तो जो उसको गालियां पड़ी हैं ना वो उसके चित्त में गूंजती रहेंगी। बहुतों के साथ होता, कहते हैं कुछ समझ में नहीं आता, आचार्य जी बोलते तो हैं पर हम तक कुछ नहीं पहुंचता, क्योंकि बेटा तुमने अपने आगे बैठा रखी है फूफी, और मैं जो भी कुछ भेजता हूँ वो लपक लेती है। जिसका भी सहारा लिए बैठे हो ना, वही कमजोरी है तुम्हारी। कमजोर हो इसलिए तुम सहारे नहीं पकड़ते, सहारे पकड़ते हो इसलिए कमजोर हो। जो तुम्हारा सहारा बनकर बैठा है तुम्हारे भीतर, वही कारण है तुम्हारी कमजोरी का। आचार्य जी, when I see myself, the seeing is followed by a lot of criticism, guilt and shame. तो वो just see नहीं हो पाता। Have you seen who is the critic? ये ऐसी सी बात है कि मैं अपनी दोस्त से मिलने जाती हूँ और दोस्त रहती है, मैं दरवाज़ा खोलती हूँ उसके घर का तो मैं दोस्त को खड़ी पाती हूँ एंड आई हियर अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म डायरेक्टेड एट हर। तो फिर उस घर में एक नहीं दो होंगे, एक आपकी दोस्त और एक क्रिटिक भी होगा। ये आपने दरवाज़ा कैसा खोला कि आपने बस अपनी दोस्त को देखा और क्रिटिसिज्म सुना, पर जो क्रिटिक था, जो आलोचक था, जो निंदक था, उसको तो आपने देखा ही नहीं। तो फिर आपने क्या देखा? मैंने दरवाज़ा ही नहीं पूरा खोला। आपने स्वयं को देखा, चलो स्वयं को देखा, और स्वयं को देखते ही तमाम तरह की गालियां कान में पड़नी शुरू हो गई कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं बेकार हूँ, मैंने ये किया, मैं किसी काम की नहीं हूँ। पर ये गाली देने वाला कौन है? उसको भी देखा कि नहीं देखा? वो गाली देने वाला ये समाज है, ये अतीत है, ये लोक धर्म है, ये वही रामपुर वाली फूफी है, सिलिकॉन वैली वाला डूड है। यही सब हैं जो भीतर घुसे हुए हैं। इनको भी तो देखिए ना, इन्हीं से तो मुक्त होना है। क्या कह रहे हैं आज कि मेरे जितने अनित्य विषय हैं सबको जाके आग में फेंक दिया। यही सब तो आपके विषय हैं, यही तो आपके क्रिटिक हैं। इन्होंने ही तो आपको बोला कि ऐसे ऐसे होना, और अगर ऐसे नहीं होगी तो हमसे गाली खाओगी। और इन्होंने आपको ऐसी गालियां सुनाई कि वो गालियां भीतर घुस गई आपके। अब गाली खाने के लिए उनकी सशरीर उपस्थिति की जरूरत भी नहीं पड़ती, वो नहीं भी हो तो भी आपको अपने ही भीतर उन गालियों की अनुगूंज सुनाई देती है। कोई बच्चा हो उसे बचपन में बात बात में नाकारा घोषित करो, करते ही जाओ करते ही जाओ करते ही जाओ, 1-1.5 दशक तक। उसके बाद जो नाकारा घोषित कर रहे थे वो मरमुरा गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बच्चा बड़ा भी हो जाएगा तो जो उसको गालियां पड़ी हैं ना वो उसके चित्त में गूंजती रहेंगी। अब जरूरी नहीं कि कान पे पड़े, कान पे पड़े बिना ही मन पर पड़ती रहेंगी। वो है आलोचक, उनको भी तो देखिए। अच्छा तो ठीक है, तो ऐसे तो मैं गई, मुझे किसी प्रतियोगिता में भाग लेना था और मैंने देखा मेरा ऐसा प्रदर्शन रहा। ये तो आपने स्वयं को देखा, ठीक है, आप थी, आपका प्रदर्शन था, यहां तक ठीक है। अब उसके बाद आपको आवाजें सुनाई दे रही हैं, भागी कहीं की, ए, बिना बात की, बेकार, यूजलेस। ये आवाज किसकी है? ये नहीं आपने देखा। ये आपकी तो आवाज नहीं हो सकती। आप तो प्रतियोगिता में थी, आप तो दौड़ लगा रही थी, आप जीत रही थी कि हार रही थी, आप जैसी भी थी, आप मैदान में थी। ये गाली गलौज आपसे कौन कर रहा था? वो भी तो देखिए। और फिर अपने आप से पूछिए, मैंने उसको हक क्यों दे रखा है अभी भी मेरे मन में बैठे रहने का?
ये कौन है जो अतिक्रमण एनक्रोचमेंट करके भीतर बैठ गया है और गालियां सुना रहा है? हाउ डेयर यू? कोई आपके शरीर को थोड़ा सा छू दे तो आपको बड़ा बुरा लगता है, खासकर महिलाओं को। और कोई आपकी हस्ती के भीतर ही प्रवेश करके बैठ गया है। ये तो कितनी गंदी बात है ना, कितनी गंदी बात है। और बैठ ही नहीं गया है, वो थूक रहा है वहां बैठ करके, वो गंदगी मचा रहा है वहां बैठ करके। गंदी बात है ना, बहुत गंदी बात है। बड़े से बड़े शारीरिक उल्लंघन से ज्यादा गंदा उल्लंघन है ये। कोई आपके भीतर ही घुस के बैठ गया और वो क्या कर रहा है? टट्टी कर रहा है। क्या करना चाहिए? हम्म? लात मार के बाहर निकालो। औलाद कैसे मारी जाती है? बस जान के। दरवाजा जब खोलो आत्मावलोकन में, तो आधा मत खोलो, पूरा खोलो। डर जाते हो पूरा खोलने में। ये छोटे बच्चे होते हैं ना, वो इतना सा खोल के ऐसे झोंकते हैं। अरे जवान हो, पढ़े लिखे हो, हिम्मत दिखाओ ना। ऐसे पूरा पल्ला फेंक दो। हाँ, क्या चल रहा है भीतर? ये जो तुम्हारी नजर होगी यही भीतर वालों को बाहर कर देगी। एक बार दहाड़ के पूछो तो, हाँ कौन घुसा हुआ है भीतर? हाँ साहब, क्या समस्या है? ये गाली गलौज मैंने सुनी, आपने दी क्या? अरे नहीं, मैं भाग जाएगा। तुम खुद ही अपने आप को दब्बू दिखा देते हो। पहले ही कदम पर दरवाजा भी ऐसे खोलते हो। एक आंख से देखते हो, और कई बार तो बिना खोले की होल से देखते हो। कई बार कान ले आगे बस सुन लेते हो कि अंदर जो है नरक मचा हुआ है। खटखटा मत देना, भग लो बाहर से ही। भीतर आप यदि हैं, अच्छे से समझिए, तो आपके विषय भी होंगे। अहम कभी अकेला नहीं रह सकता। इससे आत्मावलोकन के बारे में हमें एक बड़ी जबरदस्त बात पता चलती है। आप कभी कहें कि मैंने खुद को देखा और सिर्फ खुद को देखा, तो आपने कुछ नहीं देखा, क्योंकि अहंकार तो हमेशा जोड़े में होता है। जीव और जगत, विषयता और विषय, दृष्टा और दृश्य, अनुभोक्ता और अनुभव। जब भी आप देखेंगे सचमुच तो हमेशा दो को देखेंगे। पर आप कहते हैं मैं तो खुद को देख रहा हूं। खुद को, आप खुद को कैसे देखोगे? तुम हो ही नहीं अकेले, हमेशा कोई और भी होगा। वो जो दूसरा है ना, दूसरा, द अदर इज हेल, द अदर इज हेल। अभी किसने बोला है खोज के लाओ? तुम बहुत होशियार हो। द अदर इज हेल। अकेले जो रह ले वो तो आत्मा है। जिसको सदा जोड़ा बनाना है वो अहंकार है। तो आत्मावलोकन का मतलब है कि एक नहीं, सदा दो दिखने चाहिए। वो दूसरा कौन है? जाओ खोज के लाओ। वो दूसरा ही हेल है। भीतर अपने देखोगे तो कोई बहुत हिमालय की सुंदर नयनाभिराम चोटियां तो दिखाई देंगी नहीं। गूगल इधर कचरा यही दिखाई देता है। वो फैलाया किसने है? कौन है जो भीतर घुसा हुआ है? उसी को निकालना है। यही निर्वाण है, यही कैवल्य है। अहमेव ही केवलम। मेरे भीतर बस मुझे होना चाहिए, किसी और को नहीं। लेकिन भीतर जो बैठ गया है ना, बिल्कुल
लट्ठ गाड़ के। वो बड़े दावे ठोकता है, कहता है हमारी जमीन है, हम यहीं रहेंगे, हक है हमारा। उसने लठ गाड़ रखा है, तुम्हें लठ चलाने की कोई जरूरत नहीं, ज्ञान ही आग है, तुम्हारी नजर काफी है। ज्ञान में एक ही हथियार होता है, क्या? नजर, तुम्हारी ये आंखें। इसीलिए जानने को सींग भी बोलते हैं। अच्छे से देख लो, बस अच्छे से देख लो, ये जो भीतर बैठे हैं ये सब रफू चक्कर हो जाएंगे। ये भीतर बैठे ही हैं क्योंकि तुमने इनके सामने नजरें झुका रखी हैं। नजरें झुकाओ मत, ऐसे, रीढ़ सीधी आंख खुली। अच्छा सूत्र है, देखो, रीढ़ सीधी आंख खुली। अनधिकृत कब्जा हटाओ आंदोलन, ट्रेसपासर्स शैल बी प्रोसिक्यूटेड। कुछ आ रही बात समझ में? हाँ, या आप में और बात के बीच में फूफी बैठी है फील्डिंग सजा के? जितनी भी मैं गेंदें फेंक रहा हूं सब फूफी ने लपक ली। बहुतों के साथ होता, कहते हैं कुछ समझ में नहीं आता, आचार्य जी बोलते तो हैं पर हम तक कुछ नहीं पहुंचता, क्योंकि बेटा तुमने अपने आगे बैठा रखी है फूफी, और मैं जो भी कुछ भेजता हूं वो लपक लेती है, तुम पीछे ऐसे बैठे हुए हो। फूफी बड़ी चंट है, बाबा जी का आशीर्वाद है उस पर। आपके भीतर आपका टॉर्मेंटर, आपका परसिक्यूटर बैठा हुआ है, आपका शुभेच्छु बनकर, आपका प्रोटेक्टर बनकर। परसिक्यूटर पोजिंग एज प्रोटेक्टर। परसिक्यूटर को पहचाने कैसे? जो अपने आप को प्रोटेक्टर बोलता हो वही है। किसी सुरक्षा की, किसी सहारे की आपको जरूरत है नहीं। क्या कहा था? कमजोर हो इसलिए तुम सहारे नहीं पकड़ते, सहारे पकड़ते हो इसलिए कमजोर हो। जो तुम्हारा सहारा बनकर बैठा है तुम्हारे भीतर, वही कारण है तुम्हारी कमजोरी का, उसी को दफा करो। चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे सिद्धांत हो, चाहे वस्तु हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे कुछ हो, जिसका भी सहारा लिए बैठे हो ना, वही कमजोरी है तुम्हारी।